तो हम यहाँ पर एक नया स्टेटमेंट दे सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे किसी भी घटक का वाष्प दाब, किसी भी विलयन के किसी भी घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध रूप के वाष्प दाब और उस घटक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमने पहली कंडीशन में तो क्या लिया था, ए और बी जो है दोनों ही क्या थे, वोलेटाइल थे। लेकिन अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जिसमें हमने बी को क्या ले लिया है, नॉन वोलेटाइल ले लिया है। तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि लिक्विड फेज में तो ए के भी मॉलिक्यूल रहेंगे और बी के भी मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन वेपर फेज में सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे। क्यों रहेंगे ए के मॉलिक्यूल सिर्फ? क्योंकि बी तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, उस वो वेपर फेज में एंटर नहीं करेंगे। नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं उनकी कोई वेपर्स फॉर्म नहीं होती है, वेपर फेज नहीं होती। तो जो वेपर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल रहेंगे। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो भी किसके द्वारा होगा, सिर्फ और सिर्फ ए के द्वारा। तो यहाँ प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किससे हमें मिलेगा, सिर्फ ए से मिलेगा। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा, पी ए के इक्वल है। जबकि यहाँ क्या था टोटल वेपर प्रेशर, पी ए और पी बी, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर में दोनों ही कंपोनेंट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। लेकिन यहाँ के वेपर प्रेशर में केवल ए कंपोनेंट ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, क्योंकि ए वोलेटाइल है जबकि बी नॉन वोलेटाइल है। तो राउल्ट्स लॉ की जो ये इक्वेशन है ये अब सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट के लिए बनेगी। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, वही आप करेंगे इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए, जैसे आपने पहले किया था। एक्स इज इक्वल्स टू 1 रखा और पी इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी पी ए इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो ए इंटू एक्स ए। तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल रहेगा, पी ए के इक्वल रहेगा। लेकिन यहाँ पहले वाले कंडीशन में जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर था वो ए के वेपर प्रेशर और बी के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल था, क्योंकि वहाँ बी भी क्या था, वोलेटाइल था। बी भी कंट्रीब्यूट कर रहा था वेपर प्रेशर में, लेकिन यहाँ बी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वेपर प्रेशर में। तो यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा वो पी ए के इक्वल रहेगा। राउल्ट्स लॉ के लिए ग्राफ जो है वो समझ लेते हैं। जैसे हमारे राउल्ट्स लॉ में दो इक्वेशन आई पी ए के लिए और पी बी के लिए। हमने यहाँ पर दो एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे प्रेशर। इस पॉइंट पर हमने एक्स ए का वैल्यू रखा है 1, जबकि एक्स बी का वैल्यू रखा है 0। और इस पॉइंट में हम एक्स बी का वैल्यू हम 1 रख देंगे और एक्स ए का वैल्यू जो होगा वो 0 रख देंगे। जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं, सपोज एक्स बी का वैल्यू आपने 0 रखा, एक्स बी का वैल्यू जब आपने 0 रखा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। तो पी बी बराबर भी क्या होगा, 0। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, पी ए, क्योंकि पी बी तो क्या हो गया, 0। और यहाँ पर हमने एक्स ए का वैल्यू 0 रखा, एक्स ए वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0 और पी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, पी बी। यहाँ हमने रखा पी बी। अगर आपने 0 की वैल्यू पुट कर दी, अब आप 1 वैल्यू पुट करेंगे, एक्स ए इज इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे तो एक्स ए तो हो जाएगा 1, तो पी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी ज़ीरो है, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो है, ये पी ज़ीरो है। और जब आप एक्स बी का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो एक्स बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका पी बी इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो बी। तो ये पी बी इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो बी। अब ये दोनों को मिला देंगे, ये वाला जो है वो है बी के लिए, तो पी बी इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो बी इंटू एक्स बी। और ये वाला जो है ए के लिए, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो ए इंटू एक्स ए। ये दोनों इक्वेशन हम लिख देंगे और ये हमारा जो रहेगा टोटल, तो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी